देखिए यहाँ पे अब जो है आपका डॉट प्रोडक्ट का एक हिसाब से यूज भी समझ सकते हैं और प्रॉपर्टीज़ भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो डॉट प्रोडक्ट का बहुत जगह यूज है, लेकिन ज़्यादा यूज हमारा दो चीज़ में होता है। कोई वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालने में, दैट मीन्स कंपोनेंट निकालने में, या फिर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने में, ठीक है ना। तो यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, इसको एकदम दिमाग में बिठा लीजिएगा। कभी भी अगर बोले कि इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालिए तो आप समझिएगा कि ये निकलेगा डॉट प्रोडक्ट से, ठीक है। तो इसमें पहला लिखिए, इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देन एंगल बिटवीन vectors A and vector B is theta is equal to cos inverse vector A dot vector B divided by magnitude of A into magnitude of B। क्या है इसका मतलब? आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ चुके हैं, तो आपको याद होगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे डिफाइन किया गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू इनके बीच का एंगल का कॉस। अब हम पूछे कि कॉस थीटा कितना होगा, तो निश्चित रूप से कॉस थीटा के लिए आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर को एलएचएस में ट्रांसफ़र करना होगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के डिवाइड में हम लोग, कोई नंबर है ना, ये तो नंबर है, दोनों चीज़ का मैग्नीट्यूड है, तो उसको भेज सकते हैं। ये हुआ। अब थीटा लिखना होगा तो कॉस इन्वर्स कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये थीटा हमारा 0 और पाई के बीच में है। तो थीटा अगर 0 और पाई के बीच में है तो इन्वर्टिबल है, तो थीटा बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस इन्वर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये एंगल्स निकालने में यूज होता है, और वो एंगल्स क्या होता है, तो यही याद रखो आप कि कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिखा जाता है। फिर हम देख लेंगे इस वैल्यू के अकॉर्डिंग कॉस का एंगल कितना होगा। दूसरी चीज़, यहाँ से एक बात और झलक रहा है कि वेक्टर ए में अगर हम वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो ये ए कैप आएगा, और वेक्टर बी में वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो बी कैप आएगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए कैप डॉट वेक्टर बी कैप इज ऑल्सो द एंगल बिटवीन्स द कॉस ऑफ एंगल बिटवीन्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है ना। दूसरा चीज़ कि अब जो है अगला जो चीज़ है वो समझिए कि इफ़ वेक्टर ए इज़ इन द कंपोनेंट फॉर्म a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप एंड वेक्टर b इज ऑल्सो इन कंपोनेंट फॉर्म b1 i कैप b2 j कैप प्लस b3 k कैप, देन यू हैव टू फाइंड वेक्टर a डॉट वेक्टर b। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस i का कंपोनेंट i वाला के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो a1 b1, j का j के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो b1 b2, और k का k के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो a3 b3। बस a डॉट b आ गया, यही आएगा, है ना। मतलब वो भी नहीं, मतलब नंबर का, ये a1 नंबर है, वेक्टर नहीं है, याद रहे। i कैप जो है a1 के साथ लगा हुआ है, तो i कैप जो है यूनिट वेक्टर है, a1 तो एक स्केलर नंबर है, तो दिस इज द स्केलर, दिस इज द स्केलर, दिस इज द स्केलर। तो आपको पता भी है कि a डॉट b जो होता है वो स्केलर नंबर भी होता है, तो यही आंसर होगा। अब ये आया कहाँ से, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। दूसरी चीज़ कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव भी होता है। मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखो, चाहे वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिखो, दोनों से रिजल्ट ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा ही आएगा। यह नहीं है कि बी डॉट ए कर देने से वो बदल जाएगा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में बदलता है।
क्रॉस प्रोडक्ट में कॉम्यूटेटिव रूल फॉलो नहीं होता है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी वेक्टर क्रॉस ए होता है। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में हम लोग, है ना, बी को पहले ए को बाद में लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कारण क्या है, इसका भी रिजल्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और एंगल बिटवीन का कॉस थीटा लेंगे। इसके लिए पहले मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिखेंगे, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखेंगे और एंगल बिटवीन ए और बी लिखेंगे। तो क्या फ़र्क पड़ता है प्रोडक्ट में पहले कौन लिखें और बाद में कौन लिखें, है कि नहीं। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। अब देखो कि अगर दो का प्रोडक्ट लेना है तुमको, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर, तो आप ए वेक्टर को लिखो a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, फिर डॉट b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। डॉट प्रोडक्ट लेना है। अब क्या करेंगे कि बारी बारी से जैसे प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट है तो इसका ये वेक्टर का इस पूरे वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट लेंगे। मतलब a1 i कैप और ब्रैकेट में रहेगा हमारा b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। मैंने प्रोडक्ट ही करना है, लेकिन अब डॉट के साथ यहाँ डॉट लिखना ज़रूरी है। फिर प्लस a2 j कैप डॉट, फिर ये पूरा वेक्टर लिखेंगे b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, फिर प्लस a3 k कैप है तो a3 k कैप डॉट b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अभी आपने एक रिजल्ट पढ़ा था कि i कैप के साथ अगर i कैप रहेगा तो 1 होगा, और j कैप के साथ j कैप रहेगा तो 1 होगा, k कैप के साथ k कैप रहेगा तो 1 होगा, लेकिन i कैप डॉट j कैप रहेगा तो 0 हो जाता है। ड्यू टू i वेक्टर एंड j वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और दो वेक्टर्स अगर आपस में परपेंडिकुलर हों और उनका अगर डॉट लिया जाए तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अगर हम अब इस कहानी में ये देखें कि a1 i कैप का डॉट अगर हम इसके साथ लें तो a1 इंटू, पहले तो स्केलर नंबर का जो वेक्टर्स में क्या होता है ना, मल्टीप्लाई करके बाहर कर सकते हो, है ना। मतलब आप कह सकते हो कि a वेक्टर डॉट लेमडा इंटू बी वेक्टर है आपका, तो लेमडा अगर स्केलर नंबर है तो लेमडा को बाहर कर लो और a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दिस इज़ द वैलिड। ये कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, इसको एक्सपेंड करके देख लो। मैग्नीट्यूड ऑफ a लेमडा इंटू बी वेक्टर से क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ लेमडा इंटू बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ वेक्टर a और लेमडा इंटू बी वेक्टर का बीच का एंगल। तो अब क्या होगा, लेमडा इंटू ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि अब ये तो स्केलर नंबर हो गया, बाहर कर दिए कॉस थीटा। अब इस नंबर को फिर से हम लेमडा इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर भी लिख ही सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो a1 b1 और i कैप का i कैप के साथ अगर डॉट लेंगे तो वो 1 हो जाता है, पता है हमको, i डॉट i 1 हो जाता है। प्लस a1 i कैप का डॉट अगर b2 j कैप के साथ लेंगे तो वो हो जाएगा a1 b2 इंटू 0, क्योंकि i कैप का j के कैप के साथ जब डॉट लिया जाएगा तो परपेंडिकुलर के कारण 0 होगा, फिर ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि a1 b3 और i वेक्टर डॉट k वेक्टर लेना होगा। तो i कैप का डॉट k कैप के साथ लेंगे तो 0 होगा, तो इसीलिए उस क्वांटिटी को लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, बस 0 लिख दो। प्लस इसका अगर इसके साथ लेंगे तो ये j कैप है तो इसका इसके साथ 0 हो जाएगा, लेकिन ये तो बचेगा ना a2 b2, और j कैप डॉट j कैप 1 हो जाता है, फिर j कैप का k कैप के साथ वो भी 0 हो जाएगा। प्लस a3 का k कैप है और b1 i कैप है, ये 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये होगा बस, तो a3 b3। तो इसका मतलब क्या आया रिजल्ट a वेक्टर डॉट b वेक्टर का, तो वो आया a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ठीक है ना। तो एक बात ये याद रखेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब आता है एक प्रोजेक्शन ऑफ मतलब एक वेक्टर का प्रोजेक्शंस के बारे में चर्चा करना, इसको भी देख लेते हैं इसी वीडियो में, ठीक है ना। तो इसको आप पहले मिटा देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन एंड हाउ टू बी टेकन प्रोजेक्शन ऑफ
अ वेक्टर along another vector. दूसरा यूज क्या है डॉट प्रोडक्ट का? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, है ना। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्शन का मतलब शैडो से होता है, छाया से होता है, परपेंडिकुलर शैडो। तो सबसे पहले लिखिए कि द प्रोजेक्शन ऑफ, डेफिनेशन लिखिए कि द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी is वेक्टर ए डॉट बी कैप। बस वेक्टर ए डॉट बी कैप इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी। यही होता है। बस अगर ये आप याद कर लिए तो आप कोई भी वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी वेक्टर के along ले सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे बोले अगर मान लो ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट कि द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर along अगर बोल दे ए वेक्टर तो ये पासा पलट जाएगा। क्या हो जाएगा तब पहले जो वेक्टर रहता है ना, पहले जो वेक्टर रहता है उसका वेक्टर और डॉट किसके साथ? जिसके along हम लोग प्रोजेक्शन लेते हैं उसका यूनिट वेक्टर, यानी कि यहाँ पे ए कैप हो जाएगा। मतलब क्या याद रखना है कि कोई वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है किसी वेक्टर के along तो क्या करेंगे? जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है उसका वेक्टर लेंगे और जिसके ऊपर लेना है, जिसके along लेना है उसका यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, वो प्रोजेक्शन आ जाएगा। ये तो मैथमेटिकल हुआ, लेकिन ज्योमेट्रिकली इसका मतलब क्या होता है अब समझते हैं। ज्योमेट्रिकली का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर ए है आपका, दिस इज द वेक्टर ए मान लीजिए, और कोई दूसरा वेक्टर है बी, ठीक है ना। दोनों का टेल हम टुगेदर किए हुए हैं, ये वेक्टर बी है। तो वेक्टर ए का इसके along अगर हमको प्रोजेक्शन लेना है तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले दूसरे जगह पे वेक्टर्स हों, पहले दोनों के टेल्स को टुगेदर करेंगे, ठीक है ना, कर दिए। अब जो है क्या करेंगे कि जिस वेक्टर के along हमको प्रोजेक्शन चाहिए उस पे परपेंडिकुलर लाइट डालेंगे। जिस वेक्टर के along हमको प्रोजेक्शन चाहिए उस वेक्टर के परपेंडिकुलर लाइट डालेंगे। मतलब ये ऐसे लाइट डालेंगे क्योंकि वेक्टर बी के along चाहिए। किसके ऊपर डालेंगे? तो जो वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए, तो वेक्टर ए का प्रोजेक्शन चाहिए था तो इसके ऊपर डालेंगे। किसके परपेंडिकुलर लाइट डालेंगे? तो बी वेक्टर के along। तो बताओ यहाँ से लाइट क्रॉस करके निकल जाएगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ तो ये वेक्टर्स का लेंथ तो इतना ही है ना, क्योंकि वेक्टर्स में लेंथ और डायरेक्शन दोनों डिफाइंड होता है। तो लाइट हमारा यहाँ से एक पार होगा, यहाँ से और यहाँ से, मतलब ये सब लाइटेड होगा। और यहाँ पे जो है इस ऑब्जेक्ट के रहने की वजह से, ये लेंथ की रहने की वजह से यहाँ शैडो बनेगा। दिस शैडो इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। दिस शैडो इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर along बी वेक्टर। तो ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ, ये लंबाई है ना, इसी को प्रोजेक्शन बोलते हैं। ये जो लंबाई है ना, इसी को प्रोजेक्शन बोलते हैं। मतलब अगर आप इसको ए बोल रहे हैं, इसको बी बोल रहे हैं, इसको पी बोल रहे हैं, मान लीजिए, है ना, कुछ नाम तो रखना पड़ेगा। तो ए बी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर along बी वेक्टर। दिस इज द लेंथ ऑफ कोर्स। ये लेंथ है। प्रोजेक्शन भी होता है, एक प्रोजेक्शन वेक्टर भी होता है। दोनों चीज़ पढ़ेंगे। प्रोजेक्शन वेक्टर भी अभी इसी में हम लोग देख लेंगे, पहले तो प्रोजेक्शन देख लेते हैं। अब कोई कहेगा कि सर ये लेंथ कैसे आ सकता है, आप ज़रा समझाइए। तो हम कहेंगे कि बाबू तुम क्या करो ना, इसके बीच के एंगल को तुम थीटा मान लो। तो कहोगे जी सर ठीक है मान लिए। तो हम कहेंगे कि वेक्टर ए
डॉट बी कैप से आएगा क्या, ज़रा तुम करके देखो। तो वेक्टर ए का डॉट लेना है बी के कैप के साथ, तो पहले तो डिफाइन करेंगे, तो ये बोलेंगे कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी कैप का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से क्या आएगा ज़रा बताना, इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 और कॉस ऑफ थीटा, तो ये आएगा ए कॉस थीटा, जहाँ पे ए जो है वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। ज़रा तुम सोचो कि इस ट्रायंगल में ए पी बी में, इन ट्रायंगल ए पी बी में अगर हम तुमसे पूछे कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो तुम बोलोगे बेस बाई हाइपोटेनस होता है सर। तो हम बोलेंगे कि बेस कितना है, तो तुम बोलोगे ए बी है सर। हम बोलेंगे हाइपोटेनस कितना है, तो तुम बोलोगे ए पी है सर। हम बोलेंगे तो ए बी कितना होगा, तो तुम बोलोगे कि सर ए बी के लिए हमको ए पी को भेजना होगा इधर, तो कॉस थीटा इंटू ए पी। अब हम बोलेंगे कि ए पी क्या है, तो तुम बोलोगे कि ए पी जो है वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है सर। तो हम बोलेंगे कि हम भी तो वही बोल रहे हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है और कॉस थीटा। क्या ए वेक्टर और कॉस थीटा यानी कि ए डॉट बी कैप के साथ आया हुआ है, माने इसी से ये आया हुआ है, तो क्या वो एक प्रोजेक्शन हुआ? तो याद क्या रखना है कि किसी वेक्टर का अगर प्रोजेक्शन लेना है किसी वेक्टर के अलोंग, तो जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए उसका वेक्टर, वो पूरा का वेक्टर, और जिसके अलोंग लेना है उसका यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर ले लेंगे तो वो प्रोजेक्शन आएगा, वो लेंथ आएगा। अब ये तो हो गया प्रोजेक्शन। अब आता है एक वर्ड प्रोजेक्शन वेक्टर। प्रोजेक्शन वेक्टर तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें बहुत आसान है। पहले आप वो लेंथ तो निकालिए। प्रोजेक्शन वेक्टर का मतलब हुआ कि इसके अलोंग वेक्टर चाहिए, इसका लेंथ चाहिए, प्रोजेक्शन तो ए बी ही है, तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि ए बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, और अगर वेक्टर है, प्रोजेक्शन वेक्टर है, तो इसके अलोंग एक वेक्टर चाहिए। तो इसके अलोंग वेक्टर कितना है, बी वेक्टर के अलोंग था ना, ये याद है कुछ? ये लाइट को अगर हम हटा दें तो क्या ये था बी वेक्टर के अलोंग, तो यहाँ पे हम बी कैप लिख देंगे। बी कैप से क्या होगा कि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही रहेगा, ये तो नंबर है ना भाई, तो डॉट लगाने की आवश्यकता नहीं, वो इनटू समझा जाएगा। तो बी कैप के पास केवल मैग्नीट्यूड 1 है, उसमें हम जिस चीज़ से मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे उतना मैग्नीट्यूड उसका बढ़ जाएगा, और बी कैप एक डायरेक्शन देगा बी वेक्टर के अलाउ, बिकॉज बी कैप इज अ यूनिट वेक्टर, यानी कि केवल डायरेक्शन देगा वो। तो इसका मतलब कि हम इसको ए बी के मैग्नीट्यूड को अभी अभी पढ़े हैं कि ए बी आता है वेक्टर ए डॉट बी का कैप और फिर बी का कैप। यहाँ डॉट मत लगा देना, क्योंकि एक स्केलर नंबर 10 और वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट नहीं होता है। कभी भी तुम 10 इंटू आई कैप नहीं लिखोगे, ऐसे डॉट नहीं लिखोगे, क्योंकि इसका मतलब डॉट समझा जाएगा। दो वेक्टर्स के बीच ना डॉट लिया जाता है। ये तो एक स्केलर है और एक वेक्टर है, ये भी एक स्केलर है, अभी अभी आपने निकाला था मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। तो इस तरह से हम उसको वेक्टर में तब्दील कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हमको मान लो प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी एलॉन्ग वेक्टर ए चाहिए, तो बस कुछ नहीं लिखना है, इसी में हमको अब क्या करना होगा, ए का कैप जोड़ देना होगा, क्योंकि ए के अलॉन्ग चाहिए ना, तो ए का कैप लगा दो उसमें। तो दिस इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर्स अलॉन्ग द वेक्टर्स बी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। अब आपका थ्योरी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो गया। अब देखिए, ये चीज़ अगर आप पढ़ लिए, एक चीज़ आपको और बता दे, वैसे आपको पता होना चाहिए कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, डॉट प्रोडक्ट का। अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी लेना हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसे कर सकते हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। फिर एक और चीज़ आपको हम बताए थे इसमें कि ए वेक्टर या लेमडा इंटू ए वेक्टर डॉट लेमडा 1 इंटू ए वेक्टर इंटू लेमडा 2 इंटू बी वेक्टर, जहाँ लेमडा 1 लेमडा 2 एक स्केलर नंबर है, वेक्टर्स नहीं है, तो आप उसको प्रोडक्ट पहले कर लो, लेमडा 1 इंटू लेमडा 2, लेमडा 1 इंटू लेमडा 2
और वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट ले लो आप, ठीक है ना। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। अब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बेसिस पे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखेंगे। इसमें इतना ही रहेगा।